अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सुन सेठ भौहें चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, अरे मुझे बेवकूफ मत बना। तेरे समोसों का क्या भरोसा, बिके या न बिके। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। श्यामू सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले श्यामू, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हों तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। श्यामू और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद श्यामू कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद श्यामू फिर से अपने बनाए समोसे टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। वह सड़क किनारे बैठ जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने समोसे, लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए हेमू के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो, पेट में कुछ सहारा हो जाए। हेमू बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी भीड़ लगी है? जाओ आगे बढ़ो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। उसी समय श्यामू दूर से यह दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए श्यामू के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। श्यामू बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा, आप ही खा लीजिए। श्यामू अपने हाथ से प्लेट में 2 गर्मा गर्म समोसे रखकर बूढ़े को देता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, सचमुच गजब का स्वाद है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? सब तो कहते थे कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन न हो तो खुद खाकर देख ले। श्यामू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसे हो गया? श्यामू की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए श्यामू की ओर देखता है। फिर वह अपनी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी थैली निकालकर श्यामू को देता है। बेटा, ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसे जब भी अपने समोसे में मिलाएगा, तेरे समोसों का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये बूटी सिर्फ भलाई के काम में ही इस्तेमाल करनी है। बाबा, आप कौन हैं? और मुझे यह सब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बाबा थे या खुद भगवान का कोई रूप? संध्या तक श्यामू के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वह थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौट आता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया। कुछ समोसे बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वह बाबा भगवान के ही भेजे दूत हों। उनकी बात को हल्के में मत लेना। सुबह होते ही श्यामू गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। लाला जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार में लिख लीजिए। मुझे समोसे बनाने का सामान चाहिए। ठीक है श्यामू, तू ईमानदार आदमी है, तेरे लिए उधार लिख दूंगा। श्यामू सामान लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर माँ और बेटा मिलकर समोसे बनाने लगते हैं। श्यामू बाबा की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और मसाले में मिलाता है। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है, रसोई में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है। माँ,
ये कैसी अद्भुत सुगंध है। लगता है सचमुच ये जड़ी बूटी जादुई है। बेटा, अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। श्यामू ताजे और सुगंधित समोसे टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसे की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी दो आदमी उस उत्साह से श्यामू की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, जल्दी खिलाओ, रुका ही नहीं जा रहा। श्यामू मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मा गर्म समोसे परोसता है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं खाया। सही कहा, ये समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं। भाई, हमें और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है, कोई पहले खा चुके लोगों की तारीफ सुनकर। श्यामू के पास भीड़ लग जाती है। भैया, 2 समोसे इधर भी देना। श्यामू पसीने से लथपथ होते हुए भी प्रसन्नता से सभी को समोसे परोसता जाता है। संध्या तक श्यामू के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी लिए घर की ओर चल पड़ता है। माँ, आज तो चमत्कार हो गया। मेरे सारे समोसे बिक गए। लोग बार बार तारीफ कर रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनती और नेक दिल का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह का बाजार। सुबह सुबह श्यामू टोकरी में ताजे समोसे लेकर बाजार पहुंचता है। समोसे में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाता है। थोड़ी ही देर में समोसों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अरे वही समोसे वाला आ गया, चलो जल्दी जल्दी ले लें वरना खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में श्यामू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। उधर हेमू अपने ठेले पर गुस्से से देख रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये लकड़हारा कहाँ से समोसे वाला बन गया और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हुनर नहीं है। वह गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते हैं। श्यामू का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल जाता है। कुछ महीनों में श्यामू अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। श्यामू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया 2 प्लेट समोसे देना और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। श्यामू सबको खुशी खुशी परोसता है। उसकी माँ दुकान के कोने में बैठकर गर्व से बेटे को देखती रहती है। कुछ दिनों बाद श्यामू कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। श्यामू, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सेठ खाते से नाम काटता है। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। श्यामू घर लौटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर हेमू का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस श्यामू के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसके समोसों में। मुझे ये जानना ही होगा। एक शाम श्यामू दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर हेमू सब देख रहा होता है। ओह, अब समझा, यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसके समोसे साधारण ही होंगे। अब देखता हूँ श्यामू, तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर श्यामू और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी हेमू दबे पांव श्यामू के घर में पहुंचता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। वह डिब्बा अपने हाथ में दुकाकर चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह श्यामू दुकान की तैयारी में जुटा था। श्यामू डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डालता है, लेकिन डिब्बा नहीं मिलता। श्यामू पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर हेमू अपनी ठेली के पास बैठा था। सामने वहीं चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ, अब देखना, जब ये समोसे तैयार होंगे तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे।
श्यामू का खेल अब खत्म। वह जल्दी जल्दी समोसे ठेले पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आते हैं। एक ग्राहक हेमू की ठेली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे ये कैसी गंध है, बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी श्यामू के समोसों से आती थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे समोसा लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे ये तो कड़वा और बेस्वाद है, क्या मिला रखा है इसमें? भाई ये तो सेहत बिगाड़ देगा, चलो यहाँ से चलते हैं। हेमू के माथे पर पसीना छलकने लगता है। वह खुद एक समोसा खाता है और तुरंत खांसने लगता है। अरे ये तो सचमुच कड़वा है। उस श्यामू के समोसे ऐसे कैसे मीठे और स्वादिष्ट हो गए? मैंने तो वही जड़ी बूटी मिलाई थी। वह चिढ़कर डिब्बा फेंक देता है। अचानक तेल की कड़ाही गिर जाती है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते उसकी ठेली जलकर राख हो जाती है। अरे अरे बचाओ, मेरी ठेली जल गई। सन्नाटे में हेमू राख हुए ठेले को देखता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह हेमू सीधे श्यामू की दुकान पर पहुंचता है। श्यामू ग्राहकों को समोसे परोस रहा था। हेमू हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। श्यामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी सफलता को छीन लूंगा, पर मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। हेमू, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ श्यामू, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे